जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे मैथ में नंबर्स ऑफ जीरो पढ़ रहे थे, जिसमें से ये समाप्त कर चुके हैं। अब देखेंगे रूल्स ऑफ डिजिबिलिटी, देखेंगे विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। रूल्स ऑफ डिजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिजिबिलिटी मतलब यहाँ विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। अब बात देखेंगे विभाज्यता का नियम। तो यहाँ पर विभाज्यता का नियम होता क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ पर 6, 7, 8 ये लिखा है। अब इसको कहा जाएगा कि 2 से ये विभाजित है या नहीं है, तो इसको ऐसे चेक करेंगे। यहाँ पर तो ऐसे 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब यहाँ कितना हो जाएगा 7, फिर 2 तिहाई 6, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 18, फिर 2 से करेंगे, 2 नवा 18, 2 नवा 18, 2 नवा 18 ये आ जाएगा। अब ऐसा ऐसा जब करेंगे, ऐसा मान लो ये तो छोटा था कर लिए, अभी कहीं पर आ जाए 4, 8, 6, 9, 7, 8, 9, 6, 8। अब ऐसा करना हो, अभी पूछ ले कि किससे किससे विभाजित, मतलब किससे विभाजित है, तो ऐसा करना क्या होगा, ये कठिन होगा। तो कैसे करेंगे इसको, आसानी से कैसे करेंगे। अब देखेंगे 2 का विभाज्यता का नियम, 4 का विभाज्यता का नियम, 6 का विभाज्यता का नियम देखेंगे, 16 का, 8 का, 11 का, 13 का, ऐसे देखेंगे। इससे सभी का विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। पहला हेडिंग डालेंगे 2 का विभाज्यता का नियम। पहला हेडिंग क्या होगा, पहला हेडिंग होगा 2 का 2 का 2 का 2 का विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, 2 का विभाज्यता का नियम। अब यहाँ पर लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट होगा 2 का विभाज्यता का नियम। किसी संख्या के अंतिम 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 अंक 2 से विभाजित है, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। वह संख्या क्या होगा, 2 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे लिखा है 4, 6, 8, 3, 9, 8 ये लिखा है। अब यहाँ कहा है कि किसी संख्या के अंतिम अंक, मतलब यहाँ किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होता है, तो वो पूरी संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। क्या ये बताओ, 8 2 से विभाजित है या नहीं है। ये 8 2 से विभाजित है कि नहीं, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, मतलब ये क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये पूरी संख्या किससे, 2 से विभाजित होगा। तो यही क्या है, विभाज्यता का नियम। तो अब देखेंगे, ये तो होगा दूसरा 2 का विभाज्यता का नियम। अब देखेंगे किसका देखेंगे यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर
4 का विभाज्यता का नियम पहले देखेंगे 2 का, 4 का, फिर उसके बाद देखेंगे 8 का, 16 का, ये सब देख लेंगे सम संख्याओं का। तब देखेंगे 3, 3, 9, उसके बाद 11, 12, 7 इसको देखेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट होगा 4 का विभाज्यता का नियम। 4 का विभाज्यता का नियम। 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? चार का विभाज्यता का नियम क्या होता है उसको देखेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट होगा, इसका लिखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, किसी संख्या के अंतिम दो अंक किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। वह संख्या 4 से क्या होगा? विभाजित होगा। वह संख्या क्या होगा? 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब इसे कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे ये लिखा है। अब यहाँ पर क्या कहा है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो पूरी संख्या क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। अब इसको देखेंगे, अंतिम 2 अंक क्या है? 16 है। तो इसको कैसे विभाजित करेंगे? यहाँ पर 16 है। अब 16 को भाग करेंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 चौक 16 क्या है? पूरा क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो ये पूरी संख्या क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। ये हो गया 4 के विभाज्यता का नियम। अब देखेंगे 8 का विभाज्यता का नियम। अब देखेंगे, हेडिंग डालना 8 का विभाज्यता का नियम। पॉइंट नंबर 3 होगा। पॉइंट नंबर 3, 8 का विभाज्यता का नियम का नियम। आठ का विभाज्यता का नियम। यहाँ पर 8 का विभाज्यता का नियम देखेंगे। यहाँ पर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा। 8 से विभाजित होगा। और पूरी संख्या किससे? 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 6, 8, 9, 2, 4, 4, 8 ये लिखा है।
अब यहाँ पर देखेंगे अंतिम तीन अंक क्या है, 848 है। क्या है, 848 है। तो क्या करेंगे, अब इसको 8 से विभाजित करेंगे। यहाँ पर 848 को 8 से 48 को किससे भाग करेंगे, 8 से। अब यहाँ पर भाग करेंगे, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, 8 से 48, क्या पूरी विभाजित हो गया। यहाँ अंतिम जो है अंतिम तीन अंक किससे विभाजित हो गया, 8 से। तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगा, 8 से। अब एक संख्या हम दे रहे हैं, उसको आप बताएंगे कि वो 8 से विभाजित है या नहीं है, उसको पता करना है आपको। यहाँ लिख रहे हैं 6, 8, 9, 6, 4, 3। हाँ, अब इसको बताएंगे आप। अब ये आप बताएंगे कि ये 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे किस अंतिम तीन अंक है। तो यहाँ पर 6, 4, 6 को 8 से भाग करेंगे। तो अगर जो ये पूरा विभाजित हो जा रहा है, ये पूरी संख्या क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। और नहीं विभाजित होगा तो समझ लेंगे ये पूरी संख्या 8 से नहीं विभाजित होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 8 एक कम 8, 8 अठाई 64, शेषफल कितना बच जाएगा, 6। तो शेषफल कितना बच जाएगा, 6। तो ये पूरी संख्या क्या होगा, 8 से विभाजित नहीं होगा। तो जब यहाँ तीन संख्या नहीं विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगा, 8 से विभाजित नहीं होगा। ये हो गया 8 का विभाज्यता का नियम। अब देखेंगे 16 का विभाज्यता का नियम। अब देखेंगे 16 की विभाज्यता का नियम। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा शेयर भी करें। अब देखेंगे 16 का विभाज्यता का नियम। 16 का विभाज्यता का नियम देखेंगे, पॉइंट नंबर 4 होगा 16 का विभाज्यता का नियम। 16 का विभाज्यता का नियम, 16 का विभाज्यता का नियम। 16 का विभाज्यता का नियम, 16 की विभाज्यता का नियम। अब इसको देखेंगे, यहाँ पर जैसे लिखा है, यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर किसी संख्या के अंतिम किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित है। अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 16 से विभाजित होगा। 16 से विभाजित होगा। 16 से क्या होगा, विभाजित हो गया। ये हो गया क्वेश्चन, सॉरी ये हो गया। अब इसको देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे। जैसे लिखा है यहाँ पर 4, 6, 8, ये। अब यहाँ पर ये लिखा है। अब इसको पता करेंगे कि अंतिम 4 अंक जो होगा, अगर जो 16 से विभाजित होगा तो सभी पूरी संख्या क्या हो गया, 16 से विभाजित होगा। तो अंतिम 4 अंक कौन सा है, यहाँ तक है। अंतिम कितना, 4 अंक है। अगर जो ये 4 अंक पूरा विभाजित होगा, ये पूरी संख्या क्या होगा, विभाजित होगा। यहाँ लिखते हैं 48, ये हो जाएगा 48। अब इससे काटेंगे 16 से। अब यहाँ देखो 16 कम 16, 16 3 48, 16 3 48। तो क्या पूरी संख्या 4 से विभाजित है, पूरी संख्या क्या है, 16 से विभाजित है। तो ये पूरी संख्या किससे, 16 से विभाजित होगा। ये हो गया। अब देखेंगे, ये तो हो गया 16 का विभाज्यता का नियम। अब देखेंगे 3 का विभाज्यता का नियम। 3 का विभाज्यता का नियम और 9 का विभाज्यता का नियम देखेंगे। पहले देखेंगे 3 का विभाज्यता का नियम। यहाँ डालेंगे
पॉइंट नंबर होगा 5, पॉइंट नंबर होगा 5। पॉइंट नंबर 5 होगा 3 और 9 का 3 और 9 का विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम 3 और 9 का विभाज्यता का नियम। तो पॉइंट नंबर पहला होगा यहाँ पर किसी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कैसे 3 से विभाजित होगा। यहाँ पर देखो 1 2 6 9 1 3 5। अब इसको देखेंगे, अंकों का योग देखेंगे। अगर जो अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पूरी संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। यहाँ पर जोड़ेंगे 5 3 8, 8 1 9, 9 2 18, 18 2 20 4 24, 24 और 2 25, 24 और 2 26 और 26 1 27। तो अंकों का योग क्या हो गया, 27। अंकों का योग क्या हो गया, 27। अब देखो ये 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं, तो इसको देखेंगे 3 1 कम 3 3 9 27। तो यह क्या हो गया, ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये पूरी संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, ये तो हो गया 3 का विभाज्यता का नियम। अब यहाँ पर इसको और तरीके से आपका मन करे कि इसको ना जोड़ें, डायरेक्ट कैसे करेंगे, जहाँ पर 3 का योग होगा उसको काट देंगे। तो यहाँ पर देखो 2 1 3, 2 1 3, 3 2 6, 3 3 का 9 और 3 से 3 कट गया, 5 1 6 कट गया। तो मतलब ये पूरी संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। अब आप बताएंगे ये 3 से विभाजित है या नहीं है। जैसे लिखा 3 4 6 8, 8 1 2 6 9। आप बताएंगे ये 3 से विभाजित है या नहीं है। डायरेक्ट करेंगे, 3 से कट जाएगा ये और ये हो जाएगा 4 और 6 10, 10 8 18। तो 3 के बारे में 18 आता है, तो 3 6 के 18, ये संख्या कट जाएगी। 2 1 3, 2 1 3 कट जाएगा, 3 2 6 कट जाएगा, 3 3 का 9 कट जाएगा। आपका मन करे पूरा जोड़ लीजिए, पूरा जोड़ लीजिएगा, उससे विभाजित करें या 3 का योग करके उसको काट दें। चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, इस तरह करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। आप बताएंगे, एक और दे रहे हैं यहाँ पर, आप बताएंगे वो विभाजित है या नहीं है। 1 3 6 9 4। अब इसको बताएंगे ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। इसको देखो, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, यहाँ 4 1 5, 5 बचेगा। क्या 5 ये जो है 3 से विभाजित है या नहीं है। तो ये 5 3 से विभाजित नहीं होगा। अब इसको एक बार जोड़ ले रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर 1 3 6 9 4 ये लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, 1 3 6 9 4 ये लिखा है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो 4 9 4 13, 13 6 19, 19 19 2 19 3 22, 22 1 23। तो अंकों का योग क्या हो गया, 23। क्या 23 3 से विभाजित होगा, सर नहीं विभाजित होगा। कि पूरी संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित नहीं है। ये तो हो गया 3 का विभाज्यता का नियम। अब देखेंगे 9 का विभाज्यता का नियम। अब देखेंगे
9 का विभाज्यता का नियम। यहाँ पर ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है 9 का विभाज्यता का नियम। 9 का विभाज्यता का नियम। दूसरा पॉइंट लिखेंगे 9 का विभाज्यता का नियम। 9 का विभाज्यता का नियम। अब इसको देखेंगे, यहाँ पर सेम यही परिभाषा होगा। यहाँ पर भी किसी 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 संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। 9 से विभाजित होगा। 9 से विभाजित होगा। और संख्या किससे? 9 से विभाजित होगा। अब इसे देखेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है 6 3 9 8 1 7 2 6 3। अब आप बताएंगे ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, जो यहाँ पर जोड़ लेंगे। यहाँ पर 6 3 9 9 9 18 18 18 9 27 27 27 कितना 27 और 3 20 20 4 24 24 और 2 24 और 2 26 26 26 और 4 26 और 4 कितना हो जाएगा 30 26 और 4 30 26 और 4 30 2 32 32 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। 6 3 9 9 2 18 9 3 27 27 और 3 कितना हो जाएगा 27 3 30 30 4 34 34 और 2 34 36 34 2 36 और 36 36 4 40 2 42 42 और 3 कितना हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45 होगा। कितना होगा 45 होगा। अब इसको देखेंगे 45 जो योग आया है ये 9 से विभाजित है या नहीं है। 45 अब इसको देखेंगे 9 से विभाजित है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो 9 एक कम 9 9 5 45 ये हो गया। ये तो हो गया। इसको टोटल योग करके अब देखेंगे जहाँ पर 9 का योग होगा उसको क्या कर देंगे काट देंगे। यहाँ पर देखो 6 3 9 6 3 9 8 1 9 9 से 9 कट जाएगा 7 2 9 6 3 9। ये देखो पूरी संख्या ऐसे भी कर सकते हैं। अगर जो तुम्हारा मन करे कि हम नसर ना जोड़े तो कैसे करेंगे। तो क्या करना, जहाँ पर 9 का योग होगा उसको काट देंगे। जहाँ पर 9 का योग होगा उसको काट देंगे। अगर जो कोई शेषफल नहीं बचता, कोई अंक नहीं बचता तो पूरी संख्या क्या होगा 9 से विभाजित होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन में होगी, एक और लिख रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे 3 6 9 8 1 3 7 2 2 6। अब इसको आप बताएंगे ये 9 से विभाजित है या नहीं है। अब इसको टोटल जो 9 का योग होगा उसको काट देंगे। 6 3 9 8 1 9 9 से 9 कट जाएगा। अब यहाँ पर 6 3 9 7 2 9 पूरा कट गया। तो क्या होगा ये 9 से विभाजित होगा। ये तो हो गया 9 का विभाज्यता का नियम। अब देखेंगे 7 का विभाज्यता का नियम। अब देखेंगे यहाँ पर 7 का विभाज्यता का नियम।
7 का विभाज्यता का नियम देखेंगे। यहाँ पर पॉइंट नंबर होगा 6। पॉइंट नंबर 6 होगा 7 का विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, 7 का विभाज्यता का नियम। सात का विभाज्यता का नियम है, क्या है उसको पहले देखेंगे। यहाँ पर किसी संख्या के अंतिम किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक तथा बची संख्या से विभाजित करते हैं। बची संख्या का अंतर 7 से विभाजित करते हैं यदि वह संख्या 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगा। किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, यहाँ पर क्या होगा, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक किसी संख्या के अंतिम 3 अंक तथा बची संख्या का अंतर 7 से विभाजित है तो यदि वह संख्या 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे लिखा है, क्या लिखा है, 10,080। क्या लिखा है, 10,080। अब इसको देखेंगे 7 से विभाजित है या नहीं है, इसको देखेंगे। अंतिम 3 अंक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 080 लिख लेंगे। और ये बची संख्या 10, तो बची संख्या इससे घटा देंगे तो 0, यहाँ कितना आ जाएगा, 7, कितना आ जाएगा, 70 हो जाएगा। अब इसको 7 से विभाजित करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 7 दहाई 70, मतलब ये कितना, ये पूरी संख्या क्या हो गया, 7 से विभाजित हो गया। अब देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, 343। यहाँ पर 26, 343। अब इसको देखेंगे क्या ये 7 से विभाजित है या नहीं है, इसको देखेंगे। अंतिम 3 अंक यहाँ क्या हो जाएगा, 343। यहाँ पर 26, 7 6 13, यहाँ पर कितना बचा, 3 में से 2 गया 1, कितना हो जाएगा, 3। अब इसको 7 से विभाजित करेंगे, अगर जो 7 से विभाजित हो जा रहा है तो पूरी संख्या विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 7 चौक 28 और 2 30 और 1 31, कितना हो जाएगा, इधर 37 हो जाएगा। मतलब कि ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगा, ये संख्या क्या होगा, 7 से विभाजित नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, ये संख्या जो है 7 से विभाजित नहीं होगा।
अब जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर, इसको बताएंगे ये विभाजित है या नहीं है। 100 100 40 140 200 290 यहाँ हो जाएगा 20,090। क्या हो जाएगा 20,090। अब इसको बताएंगे आप कि 7 से विभाजित है या नहीं है। यहाँ लिखेंगे अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक कितना है 090। अब इसको क्या है, बची संख्या क्या है, बची संख्या क्या है, बची संख्या क्या है 20 है, तो 20 घटा देंगे तो 0 और 7 2 9 कितना आ गया 7 2 9। अब इसको देखेंगे 7 से विभाजित है या नहीं है, 7 से काट देंगे 7 दाहिम 70, मतलब ये संख्या क्या है 7 से विभाजित है, मतलब ये भी संख्या 7 से विभाजित है, ये भी संख्या 7 से विभाजित है। एक बार फिर से हम बता रहे हैं, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक तथा बची संख्या के अंतरों का योग, बची संख्या के अंतर यदि 7 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या होगा 7 से विभाजित होगा। यह है कि इसका 7 का विभाज्यता का नियम। अब देखेंगे इसका विभाज्यता का नियम, 11 का विभाज्यता का नियम देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 11 की विभाज्यता का नियम। ग्यारह का विभाज्यता का नियम, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक तथा बची संख्या यदि बची संख्या के बीच का अंतर 11 से विभाजित है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब यहाँ पर वही कंडीशन जैसे यहाँ पर लिखा है 1331 लिखा है। अब अंतिम तीन अंक देखेंगे तो अंतिम 3 अंक इसको निकाल लेंगे। अब बची संख्या 1 है, बची संख्या क्या है 1 है। अब इसको घटाएंगे, 1 घटा देंगे तो यहाँ 0 3 3 ये हो गया। अब इसी संख्या को अगर जो हम 11 से विभाजित करेंगे, अगर जो वो संख्या विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या क्या होगा 11 से विभाजित होगा। यहाँ पर विभाजित करेंगे 11 का हम 11 तो 33 तो कितना हो जाएगा 30, मतलब पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो ये किसका विभाज्यता का नियम हो गया 11 क्या हो गया। अब देखेंगे 13 का विभाज्यता का नियम, 13 का विभाज्यता का नियम देखेंगे। 13 का विभाज्यता का नियम वही सेम कंडीशन इसमें भी लागू होगा। 13 का विभाज्यता का नियम, जैसे यहाँ पर लिखा है 13 का विभाज्यता का नियम। यहाँ पर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक तथा बची संख्या के बीच का अंतर 13 से विभाजित है तो वह
वह संख्या 13 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। जैसे यहाँ लिखा है 40, 40, 32, 40, 32, 40, 32, 73, 40, 32, 73 ये है। अब इसको देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे अंतिम 3 अंक देखेंगे, अंतिम कितना 3 अंक, यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, 0, 3, अब यहाँ पर 273, इसको घटाएंगे 0, 7, 3, 10, यहाँ हो जाएगा कितना 1, ये कितना हो जाएगा 1। अब इसको घटा किससे भाग करेंगे, 13 से भाग करेंगे। अगर ये 13 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या क्या होगा, 13 से विभाजित होगा। इसको भाग करेंगे 13 कम 13, 13 धामा 130, ठीक है कितना हो जाएगा 13 धामा 130, 13 धामा 130, मतलब ये पूरी विभाजित हो रहा है। ये क्या हो गया 13 से विभाजित हो गया। अब यहाँ पर एक देखेंगे और 92, 61, चलो यहीं तक रखते हैं। चलिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं। आज देखें 2 का विभाज्यता का नियम, 4 का विभाज्यता का नियम और 8 का, उसके बाद किसका देखे हैं 16 का देखे हैं, 3 का, 5 का, सॉरी 5 का नहीं देखे हैं, 5 का बच गया है, 5 का अगले वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद में 7 का, 11 का, 13 का विभाज्यता का नियम देखे हैं। अब इसके 5 की विभाज्यता का नियम करवाने के बाद फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे। अब चलिए दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।